फाइनली हमने गाड़ी पार कर दी नीचे और हम दोनों निकल पड़े अब 3.5 किलोमीटर पैदल पद यात्रा पे। सारा बोझा परमार जी सारा बोझा परमार जी को संभालते हुए देते हुए सौंप रखा है। और खाली जा रहा खुद सामान में पास रहा है। यहाँ से पैदल जाना है 3.5 किलोमीटर और उसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे मंदिर में, कार्तिक स्वामी मंदिर में। तो अभी तो थोड़ा सा ही चढ़े हम, लेकिन सही बताऊँ मैं थक गया। चलना फिरना कम होता है और थोड़ी सी थकान लगी जाती है। और अभी तो चढ़ाई शुरू है, तो जब मैं देवरिया ताल चढ़ सकता हूँ तो 3.5 किलोमीटर ही ज़्यादा नहीं है, चढ़ लेंगे इसको भी। क्यों परमार जी? बिल्कुल धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे। और परमार जी तो है पहाड़ी हम भी है, पर अब हम नाम के पहाड़ी रहेंगे। ये ढीठ पहाड़ी है, रोज चलना आना जाना पैदल यात्रा, फिजिकली फिट। मजा हमारे 3-3.5 किलोमीटर वाले थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन नहीं, थोड़ी दूर जाऊंगा फिर मेरा पुराना जो है ना जोश वापस आ जाएगा। तो मेरे को रास्ते में जगह जगह पे ये चीज़ें मिली है, पेड़ में चूड़ियाँ डाल रखी है और ये लगा रखी है बिंदिया। तो ये क्या है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हर दूसरे तो तीसरे पेड़ पे ये लगे। भाई एक सही बात बताऊं, बहुत थक गया, हालत ख़राब हो गई, पसीना पसीना हो गया अंदर से, बहुत टफ चढ़ाई लग रही है। और ये हमारे भ्राता श्री है, मजे ले रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अरे इनको थकान का था तक नहीं है। थकान किस बात की भाई? जबकि मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। तुम्हारे बस का नहीं भाई, बॉडी चर्बी गला अपनी भाई, चर्बी गल जाएगी भाभी। जरा ध्यान दो भाई, कोटा काटी करो मरसटा डंडल, तभी जाके मानेगा आदमी। तो ये तो इन पे तो चर्बी है नहीं, फैटलेस रखना पड़ता शरीर को फैटलेस। हाँ वाकई बहुत थक गया, लेकिन अब जब चल पड़े हैं तो अब जाके ही आएंगे। आज ही तो तेज चल रहे हैं और मेरी हो जा रही हालत ख़राब। परमार जी दौड़ा भागी करते हुए इनका डेली का काम है। और हमारे लिए पिछली बार गया था देवरिया ताल, उसके बाद अभी चल रहा हूँ इतना, कभी कभार चलते हैं तो, लेकिन अभी चढ़ाई शुरू नहीं हुई, इसके बाद चढ़ाई शुरू है। हाँ। 50% चढ़ चुके हम और यहाँ से पूरी सीढ़ियाँ हैं, इधर से ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम पहुँचेंगे कार्तिक स्वामी। थकावट है लेकिन जोश तो है पहुँचने का, जुनून है पहुँचने का, बस अब थोड़ा सा बाकी है। इस एंगल से किसी भी चीज़ को देखो तो थोड़ी सी लगती है, हम बड़ा करके नहीं देखेंगे, बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मंजिल दिखने लगी, आपको दर्शन कराता हूँ। और परमार जी नए साथियों को ढूंढते हुए, जय बजरंगबली। ये ऐसा आपने बंदी हुई ओखली, ये देखिए ये ओखल है, इसमें धान उन कोटते होंगे, कोटने के लिए जो ओखल होती है। तो ये थी वन देवियों की ओखली, इसमें धान उन कोटा करते होंगे अपने ज़माने में। और सबसे पहले हमारे दर्शन हुए श्री बजरंगबली महाराज जी के, जय बजरंगबली। और थोड़ी सी दूरी बाकी है और हम सीधे पहुंचेंगे कार्तिक स्वामी मंदिर पे। और लास्ट रह गई हमारी चढ़ाई, ये देखिए, बस थोड़ा सा है, जो हमारी सारी थकान है वो मिट चुकी है। और यहाँ पे जूते उतारने के लिए, यहाँ से मैं जूते चप्पल नहीं ले जाने, बस पहुँच गए। तो बस लास्ट चढ़ाई और थकान दूर, ये देखिए। अब चलते ही जल्दी जल्दी और पहुँचते सीधे मंदिर में।
बिना देर किए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, कार्तिक स्वामी जी के दर्शन कराते हैं। ओम कार्तिकेयाय विद्महे षष्ठीनाथाय धीमहि तन्नो कार्तिकेय प्रचोदयात्। तो कार्तिक स्वामी जी की जय हो, कार्तिक महाराज की जय हो। तो कहानी सुनाता हूँ एक छोटी सी आपको, क्योंकि आपको मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे और एक छोटी सी कथा भी सुनाई देगी। तो छोटी सी कथा भी सुना देता हूँ। कथा है ताड़कासुर की, जिसको वरदान मिला था कि उसका वध जो होगा वो भगवान शंकर के पुत्र के ही द्वारा होगा। तो कामदेव का सहारा लिया गया था, क्योंकि सती माता ने तो आत्मदाह कर दिया था। भगवान लीन थे अपनी तपस्या में, तो कामदेव जी का सहारा लेकर के थोड़ा सा पहले मैं मंदिर दिखा देता हूँ उसको, फिर उसके बाद फिर आपको कथा सुनाता हूँ। फाइनली मंदिर में पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए सबसे पहले दर्शन हुए कार्तिक स्वामी जी के वाहन की, मोर की, और उसके बाद मंदिर। तो भगवान कामदेव जी की सहायता लेकर के भगवान शंकर जी की तपस्या भंग की गई और उनका विवाह पार्वती जी के साथ कराया गया। और पार्वती जी के साथ जब विवाह करा गया तो भगवान और पार्वती जी ने एकांतवास लिया। एकांतवास लेने के बाद वह गुफा में थे। जब एकांतवास में थे तो अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने भगवान शंकर के तेज को उठाया और वह इतना गर्म था कि वह सहन नहीं कर पाए, अग्निदेव भी सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने उसको गंगा जी को दे दिया। गंगा जी के वेग में चलते चलते आगे जाकर के लहरों के साथ भगवान का तेज 6 हिस्सों में बट गया, जिससे 6 पुत्रों का जन्म हुआ। 6 पुत्रों का जन्म होने के बाद उनको कृतिकाएं, जो सप्तऋषियों की पत्नियां हैं, तो उन्होंने उसको देखा, कृतिकाओं ने देखा और उन्होंने उनका लालन पालन किया, उनको अपना स्तनपान कराया। जब यह सारी बातें भगवान शंकर को पता लगी तो वह कृतिकाओं के पास गए पार्वती जी के साथ, और वहाँ से कार्तिकेय जी को वापस ले आए। जब वापस लाए, जब माता ने अपने बच्चों को देखा तो उनका मातृत्व जागा और सबको इतने जोर से गले लगाया, इतने कस के गले लगाया कि इनके सिर 6 रह गए और तन 1 हो गया। तो 6 सिर वाले और 1 तन वाले कार्तिकेय भगवान जी, कृतिकाओं ने इनका लालन पालन किया था, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और उन्होंने जो ताड़कासुर नाम का असुर था उसका वध किया। उसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी आपस में खेलते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा, बाकी कथा तो स्कंद पुराण में है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, तो सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग भिन्नताएं हैं। जैसे कहीं पे कहा गया है कि एक प्रतियोगिता हुई कि जो सृष्टि के 7 चक्कर पहले मार करके आएगा तो उसका विवाह पहले होगा। कहीं भी लिखा है कि एक विशेष फल के लिए नारद जी के सामने दोनों पुत्र झगड़ रहे थे, तो नारद जी ने कहा कि जो सृष्टि की 3 परिक्रमाएं करके आएगा उसको फल की प्राप्ति होगी, वह फल खाएगा। कहीं पे कहा गया है कि जो बच्चा, दोनों में से जो बच्चा पहले सृष्टि की परिक्रमा करके आएगा तो वह सुबह पहले शिव जी को और पार्वती जी को मिलेगा, उनके दर्शन करेगा। तो अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं शब्द लूँगा विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए सृष्टि की परिक्रमा करके जो पहले पहुँचेगा उसको विशिष्ट फल की प्राप्ति। जब यह प्रतियोगिता हुई तो कार्तिकेय स्वामी जी ने अपने वाहन मोर को पकड़ करके और सृष्टि की परिक्रमा करने के लिए चले गए। इधर गणेश जी का वाहन था मूषक, तो वो गंगा जी में गए, गंगा स्नान किया और अपने माता पिता की 3 परिक्रमा कर ली और कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए तो माता पिता ही सारी सृष्टि है, माता पिता ही पूरी सृष्टि है, सृष्टि के बराबर है। तो मैंने सृष्टि की परिक्रमा कर ली है और अब मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि आप प्रथम वंदनीय रहोगे, हम तक पहुँचने से पहले सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी। तो यह सब वृत्तांत हुआ। जब कार्तिकेय जी वापस आए तो नारद जी ने उनको वृत्तांत बताया, तो वह थोड़ा रुष्ट हो गए और रुष्ट हो करके उन्होंने अपना पूरा मांस माता जी को और अस्थियां पिताजी को समर्पित करके यहाँ पहुँच गए। क्रौंच
पर्वत पे, इस पर्वत का नाम क्रौंच पर्वत है। क्रौंच पर्वत में भगवान पहुँचे और यहाँ इनके अस्थियों के रूप में पूजा होती है। तो कार्तिक भगवान के बहुत सारे नाम हैं। स्कंद है, कुमार है, पार्वती नंदन है, सदानंद है, गौरी पुत्र है। दक्षिण भारत में इनको मुरुगन नाम से भी पुकारा जाता है। कार्तिक स्वामी जी की पूजा दक्षिण भारत में, मलेशिया में, सिंगापुर और श्रीलंका में भी पूजे जाते हैं कार्तिक स्वामी। और तमिल लोग इनको कहते हैं तमिल कडबुल। इसका मतलब होता है तमिलों के देवता, यानी रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये कथा है कार्तिक स्वामी भगवान की। तो कैसे लगा आपको? बता क्या है यार, दूर जाओ ना, दूर जाओ, एक्शन करके बताऊंगा दूर से। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहुत मज़ा आ गया, सारी थकावट दूर हो गई और मन में एक उत्साह, श्रद्धा, प्रेम भाव सब जागृत हो गया। और हम थोड़ा आगे आ रखे इस समय मंदिर से। मंदिर इधर है, लेकिन हम थोड़ा आगे आए। यहाँ बहुत कम लोग आते होंगे, बट इस समय कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। यहाँ से बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा है। अब वो रास्ता जहाँ से हम आए, वो देखो साफ दिख अच्छा, रहा है। ये हमने वहाँ से देखा नहीं मंदिर, अगर वहाँ से ध्यान देते ना उस टाइम। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ से घूम करके इधर कहाँ पहुँचे? हाँ ये रास्ता। अच्छा, इधर से घूम करके फिर इधर से यहाँ पहुँचे। ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा ये है कि प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ना, हाँ, थोड़ा सा योगा करते रहे, वर्कआउट करते रहे, टफ नहीं है। योगा करते रहे बोल रहे, आज से शुरू कर दूंगा। टफ नहीं है, टफ नहीं। और भाभी को बोलना स्प्राउट वगैरह खिलाने स्टार्ट करो, जैसे मेरी बीवी मेरे को खिलाती है स्प्राउट वगैरह, ऐसा आप भी खाएं। ब्रेकफास्ट में भी करें स्प्राउट का यूज़, और शाम को लंच से भी पहले स्प्राउट यूज़ करें। और कोशिश करें लंच और डिनर से पहले एक केला खाए खाने से पहले, ठीक है। और दूध के साथ थोड़ा सा हल्दी अगर ले सकते हो जरूर लें, उससे आपको ऐसी वाली फिटनेस मिलेगी। तो बड़ा दाग न लग जाए। दाग न लग जाए। तो ये हमारी आस्था विश्वास के प्रतीक है। ये देखिए, बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने कार्तिक स्वामी मंदिर के, और बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। जितनी थकावट चढ़ते हुए लगी थी वहाँ जाते ही उतर गई, और मन इतना शांत हो गया कि मन कर रहा कि यहीं रहूं। लेकिन बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो घर के लिए वापसी के लिए हमें कदम बढ़ाने पड़ते हैं। अभी यहाँ रहने का वक्त नहीं आया, 50-60 साल बाद सोचेंगे। बाबा जी के साथ रहेंगे। कभी कभी मन करता है, लेकिन तब बच्चे की और मम्मी की और बच्चों की मम्मी की और अपनी मम्मी की याद आ जाती है। हाँ, ये भी है। ये तो मन करता बहुत सुंदर रहा यहाँ का जो हमारा सफ़र था यहाँ तक का। शांत माहौल, बहुत शांत माहौल और बहुत बढ़िया रहा। और श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे हैं। दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा होगा, तब भी लगे पड़े हैं, चले जा रहे हैं। तो ये आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो इसी के साथ अब वापसी चलते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रहना कहाँ है। अब रहने की व्यवस्था देखेंगे।